आज से कुछ सालों बाद आपके आसपास एक भी किराना स्टोर नहीं बचेगा और भारत के 1 करोड़ किराना स्टोर्स में से 2 लाख पर तो ऑलरेडी ताला लग चुका है। Nearly 2 lakh of these Kirana stores have been forced to put their shutters down in the और ये स्पेस ले रही है क्विक कॉमर्स की नई ताकत ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे प्लेयर्स, जो छोटी छोटी ग्रोसरी शॉप से लेकर डीमार्ट जैसे रिटेल जायंट्स को भी टक्कर देने वाली है। इमेजिन, ज़ेप्टो जो आज सिर्फ एक स्टार्टअप है, सिर्फ 2 से 3 सालों में नेक्स्ट डीमार्ट बन सकता है। और ये खुद ज़ेप्टो के फाउंडर ने कहा है। We're only 5x away from DMart's scale, which is a $30 billion company. And we're growing 2 to 3x every year. And DMart is growing 15-ish% year on year adjusted for goods inflation. फॉरवर्ड डीमार्ट क्विक कॉमर्स इतना बड़ा हो सकता है कि Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स टाइटन्स भी इसका इम्पैक्ट महसूस करेंगे। तो चलिए इस नए रिवॉल्यूशन को एक्सप्लोर करें और समझते हैं कि ये ई कॉमर्स के वर्ल्ड को कैसे चेंज करने वाला है। जरा इस लिंक्डइन पोस्ट पे नजर डालिए जो बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर शांतनु देशपांडे ने की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ब्लिंकिट पे जो उनकी कंपनी की सेल्स थी वो अमेजोन के सेल्स के सामने 0% थी, पर 1 साल में ये अमेजोन के सेल्स का 10% हो गया और आज कुछ कैटेगरीज में तो ब्लिंकिट पर सेल्स अमेजोन से भी ज्यादा है। क्विक कॉमर्स के राइज की ये सिर्फ एक शुरुआत है और यहाँ ग्रोथ रेट भी बहुत तेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रो तो ई कॉमर्स भी कर रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन ई कॉमर्स सिर्फ 11 to 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, जबकि क्विक कॉमर्स का ग्रोथ रेट 125% है और इसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट काफी हाई है। साल 2023 में जब काफी इंडस्ट्रीज डीवैल्यूएट हो रही थी, क्विक कॉमर्स में भर भर के फंडिंग आई थी। क्या आपको पता है कि सिर्फ ज़ेप्टो ने 2023 में $500 मिलियन रेज किया था और इस फंडिंग का मेजर रीजन है इनके रिपीट ऑर्डर मॉडल्स। जो भी ऑर्डर्स इन पे आते हैं वो हर महीने रिपीटेड ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, यानी कि एक हैबिट बन चुकी है जो ये कंपनीज मोनेटाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सामने तो ये कंपनीज बच्चे हैं यार। अमेजोन की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन है, यानी कि 2000 बिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और यहाँ ज़ेप्टो की वैल्यूएशन है $5 बिलियन, ब्लिंकिट की $13 बिलियन और स्विगी की 10 से 12 बिलियन डॉलर। अब आप सोचिए, टोटल सिर्फ 30 बिलियन की वैल्यू वाली ये 3 कंपनीज क्या सच में $2000 बिलियन की वैल्यू वाली अमेजोन को टक्कर दे सकती है? अब आप कहेंगे अरे भाई पागल हो गया है क्या, कैसे ज़ेप्टो या ब्लिंकिट अमेजोन को पीछे छोड़ सकती है? अभी तो वो प्रॉपर प्रॉफिट में भी नहीं आई है, पर रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि यहाँ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है। आपको याद है जब अमेजोन बूम कर रहा था तब मामाअर्थ, बोट और ना जाने कितने बड़े ब्रांड्स ऊपर उठ गए। बोट के फाउंडर अमन गुप्ता ने खुद कहा है कि अमेजोन मेड देम, और क्विक कॉमर्स का ये बूम भी नए स्टार्स और नए ब्रांड्स को लेकर आ सकता है, जो आज भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं अपने राइज के लिए। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल भी अलग है। अमेजोन सब कुछ बेचता है, फ्रॉम गैजेट्स टू ग्रोसरीज, लेकिन ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स सिर्फ आटा, दाल और डेली एसेंशियल पर फोकस करते हैं और उन्हें सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर करते हैं। लेकिन जब इन कंपनीज ने कहा कि वो 10 मिनट में डिलीवरी देंगे और बिना डिलीवरी चार्ज के, तब छोटे छोटे दुकानदारों का तो धंधा हिट होने लगा। इमेजिन, जो कस्टमर्स घर बैठे फ्रेश एसेंशियल ले सकते हैं वो मार्केट क्यों ही जाएंगे? आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर क्विक कॉमर्स ऐसे ही रैपिड ग्रोथ करता रहा। ये तो अब तक सिर्फ किराना और ग्रोसरीज को टारगेट कर रहे थे, पर अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफस्टाइल आइटम को भी ऑफर करना स्टार्ट किया है। इमेजिन, iPhone 16 अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे तो 1 से 2 दिन में आएगा और ज़ेप्टो से ऑर्डर करोगे तो बस 15 मिनट में। अब आप बताओ कहाँ से ऑर्डर करना पसंद करोगे? लेकिन क्विक कॉमर्स के लिए भी ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस रास्ते में उनके सामने ये 3 मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं। चैलेंज नंबर 1, लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू। क्विक कॉमर्स में एक ऑर्डर की एवरेज वैल्यू 350 से 400 रुपये होती है और इस अमाउंट में प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है ये तो आप समझ ही सकते हैं। इनका रेंटल कॉस्ट, डिलीवरी बॉय का कमीशन, वेयर हाउस एम्प्लॉयज की सैलरी और टेक कॉस्ट सब कुछ ऐड होता है इसमें। लेकिन अब तक ये कंपनी फ्री डिलीवरी भी दे रही थी, लेकिन अगर इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 400 से 600 तक बढ़ जाए तो उनके एक्सपेंसेस तो सेम रहेंगे पर प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। इसी वजह से अब ये ग्रोसरीज के साथ साथ आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कैटेगरी भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन हाई वैल्यू आइटम्स के साथ ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है। चैलेंज नंबर 2, हाई डिलीवरी कॉस्ट। क्विक कॉमर्स में सबसे बड़ा खर्चा होता है डिलीवरी चार्जेस, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि इंडिया के कंज्यूमर्स भी अलग अलग हैं। जैसे किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर ने कहा था, इंडिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 1 प्रीमियम कंज्यूमर्स है, जो पूरी नेशन का 8 से 9% पॉपुलेशन है, लेकिन इनकी कंजप्शन 50 से 60% तक है। इनको प्राइस से ज्यादा कन्वीनियंस और वेराइटी चाहिए। इंडिया 2 एंड इंडिया 3 ये 90% पॉपुलेशन है, लेकिन इनका कंजप्शन इंडिया 1 से भी कम है। क्विक कॉमर्स पहले इंडिया 1 के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रही थी, जो प्राइसेस की परवाह नहीं करते।
लेकिन जैसे जैसे मार्केट बड़ा हो रहा है ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहा है। डिलीवरी चार्जेस और हायर प्रोडक्ट प्राइसेस को जस्टिफाई करना इनके लिए मुश्किल है। अब तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट भी 10 मिनट डिलीवरी शुरू कर दे। ये क्विक कॉमर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अमेजोन का एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंडिया के हर छोटे बड़े सिटीज में है, जबकि क्विक कॉमर्स अभी सिर्फ सेलेक्टेड सिटीज में है। अगर अमेजोन अपना डिलीवरी नेटवर्क क्विक कॉमर्स के स्टाइल में एडजस्ट कर दे तो उनके पास एक अनपैरेलल्ड एडवांटेज होगा। क्विक कॉमर्स कंपनीज का स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में वेयर हाउस या डार्क स्टोर बनाते हैं। इन डार्क स्टोर्स में सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम्स को फ्रंट पे रखा जाता है, जो इनके फास्ट डिलीवरी मॉडल को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ई कॉमर्स कंपनीज को क्विक डिलीवरी करनी है तो उन्हें अपना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना होगा, जो उनके लिए एक भारी कॉस्ट होगा। सो क्या क्विक कॉमर्स ट्रूली अमेजोन को पीछे छोड़ सकती है? तो यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्या क्विक कॉमर्स कंपनीज जिनकी वैल्यू सिर्फ $30 बिलियन के आसपास है, सच में अमेजोन जैसे $2 ट्रिलियन की बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ सकती है? यहाँ एक और चीज नोट करनी जरूरी है कि फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी 2 बार क्विक कॉमर्स में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह फेल हो गए। अब फ्लिपकार्ट एक बार फिर से अपना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट मिनट्स लॉन्च कर रही है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्विक कॉमर्स जायंट्स को कम्पीट कर पाती है या नहीं। अगर आपने अब तक ये सोचा कि क्विक कॉमर्स सिर्फ कुछ ही ईयर्स तक चलेगा तो एक बार फिर सोचिए। जो कंफर्ट लेवल ये कंपनीज क्रिएट कर रही है, जिसमें आप अपने घर बैठे आटा दाल चावल 10 मिनट में पाते हैं, ये इंडिया के नए जनरेशन को काफी सूट करता है। जैसे जियो और जोमेटो ने हमारी हैबिट्स बदली थी, वैसे ही ये कंपनीज भी हमारे खरीदने का तरीका बदल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये क्विक कॉमर्स का फ्यूचर इंडिया में है या फिर ये टेम्पोररी ट्रेंड है? कॉमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना। और ज़ेप्टो 3 से 4 साल में इतना बड़ा कैसे बन गया, ये जानने के लिए हमारी पिछली वीडियोस जरूर देखना।